क्या लग रहा है सर इस बार? अभी कांटे की टक्कर है सर। इस बार किसकी घड़ी सही चलेगी, कांग्रेस की भाजपा की? कांग्रेस की जीतेगी भाजपा ही। महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और तभी इसी कारण लोग कमा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा पब्लिक बदलाव चाहती है तो इस करके कांग्रेस की आनी चाहिए इस बार। हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। देखो बदलाव जरूरी है, 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को। नमस्कार, मिजाज हरियाणा में हमारी टीम पहुंच चुकी है सबसे चर्चित सीट कैथल पर। कैथल वो सीट है जो एक परिवार की लगातार सीट बनी रही और खुद पिता लड़े, पुत्र लड़ा, अब पुत्र का पुत्र यहाँ से दावेदारी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की। उसके पहले उनके पिता यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला इसी विधानसभा से विधायक रहे हैं, उनके दादाजी भी इसी विधानसभा से विधायक रहे हैं। और अगर देखा जाए तो विधानसभा के गठन के बाद सबसे अधिक कांग्रेस इस सीट पर जीतती रही है। हालांकि 2019 में यहाँ परिणाम बदले और लीलाराम को भारतीय जनता पार्टी से जीत मिली। जीत तो उन्हें मिली, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उस जीत को बरकरार रख पाएंगे या फिर वापस सुरजेवाला परिवार के पास ये सीट पहुंच जाएगी। तो करते हैं लोगों से बातचीत, जानते हैं क्या है माहौल कैथल का। यहाँ दोनों तरफ आपको दुकानें दिखाई पड़ सकती हैं। जयराम, नमस्कार, क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया। चुनाव चल रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही लग रहा है कि हम सारा देख रहे हैं बीजेपी ने क्या किया और आने वाला हमारे रणदीप जी क्या करेंगे, हम सब सोच रहे हैं। हमें दिख भी रहा है रणदीप जी ने जो किया और बीजेपी जो कर रही है हमें वो भी नजर आ रहा है। सर क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या कर रहा है, हवा क्या कह रही है? ये तो सर गोपनीय होती है बातें गोपनीय होती हैं, लेकिन हवा कुछ तो बता रही होगी। उसके लिए हमारे ज़्यादा अच्छे कमेंट ये कर सकते हैं अगर आप इनसे बात पूछो तो। सर उनसे तो बात करूंगा, लेकिन ये बताइए अभी अगर कामों के लिहाज से देखा जाए 10 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में रही, उसके पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही। दोनों पार्टियों का अगर एनालिसिस करें, अंतर करें तो क्या अंतर दिखता है? सर जी, मैं अगर इस चीज़ का एनालिसिस करूं तो देखिए जो बीजेपी ने जो काम किया है, कुछ एक विशेष कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सबके लिए किया है। लेकिन कांग्रेस ने शायद एक ही कम्युनिटी के लिए काम किया है, वो भी हमें देखना होगा। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि दोनों चीज़ें देखनी होंगी, सबका साथ सबका विकास या फिर केवल एक का साथ एक का विकास। सर क्या नाम है आपका? रामनारायण जी। रामनारायण जी, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का मिजाज क्या कह रहा है? हरियाणा का ठीक है जी, सुख शांति ठीक है। चुनाव बढ़िया चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया जी। दोनों पार्टियों का कि दोनों पार्टियों का जी, दोनों की टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है सर, सत्ता तक पहुंचने में कौन सी पार्टी आपके हिसाब से करीब पहुंच जाएगी सत्ता तक, या सत्ता पा जाएगी? देखो जी, अभी तो ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ सर आप कैथल में, हम इस वक्त खड़े हैं, आप भी कैथल में दुकान पे बैठे हुए हैं। कैथल के लिहाज से कांग्रेस का एक गढ़ कहा जाता है और ये भी कहा जाता था सुरजेवाला परिवार की सीट रही है। 19 में तो उस परिवार की सीट नहीं रह गई, लीलाराम जी आ गए। 24 का क्या लगता है सर, क्या लीलाराम जी अपेक्षाओं पे खरे उतर पाए? देखो जी, लीलाराम जी ने इतने काम नहीं किए, सुरजेवाला ने बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। काम के लिहाज से मात पड़ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, काम के लिहाज से मात पड़ सकती है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है, हरियाणा का मिजाज क्या है। और यही मिजाज जानने न्यूज़ इंडिया हरियाणा के तमाम गलियों में, बाज़ारों में पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है हमारी टीम, और बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश और कवायद होती है, क्योंकि इधर जो दुकानें हैं, उन दुकानों में जो लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत का दौर सिलसिला चलता रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? राहुल। राहुल जी, कितनी पुरानी दुकान होगी? 77 से। 77 से? हाँ जी। सर आपने, आपके परिवार ने तमाम सरकारों को देखा होगा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो चल रहा है हरियाणा में? कुछ नहीं कह सकते सर, सभी घर मिला जुला सर सबका। हाँ जी। अच्छा सर ये बताइए, सरकारों के लिहाज से देखा जाए और शासन के लिहाज से देखा जाए, 10 साल पीछे आपके कांग्रेस के और अभी के 10 साल भाजपा के, दोनों में किस सरकार ने बेहतर काम किए हैं? सेंटर में तो भाजपा ने बहुत काम किया है, तो हमारे लिए तो वो ठीक ही है। बाकी देखो जो होता है इस बारी। केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है तो उससे लोगों को कुछ सहानुभूति है,
लेकिन अब सवाल यही है, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की उस सहानुभूति को अपने वोटों में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि सत्ता में तो वही है, और जो सत्ता में रहता है उस पर अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अपेक्षाएं होती हैं क्षेत्र के विकास की, अपेक्षाएं होती हैं व्यक्तिगत विकास की। अब भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है क्षेत्रीय विकास को लेकर? अभी जो शख्स हमसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कैथल में उतने काम नहीं हुए हैं। हम कैथल की बाज़ार में चल रहे हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार बाज़ार को पूरी तरह से दिखाएं और इस शॉट को इस्टेब्लिश करें कि ये बाज़ार है। क्या किसी शहर की ये बाज़ार हो सकती है या फिर ये किसी कस्बे की बाज़ार कही जाएगी? अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ की सड़कों की हालत, तो वो भी आप देखिए, और सड़कें आपको बताएंगी कि विकास कहाँ गया, आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या चल रहा है हरियाणा में? हरियाणा में क्या चल रहा है? चुनाव में क्या चल रहा है सर हरियाणा के? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, सर क्या लग रहा है इस बार कौन सत्ता के शिखर तक पहुँच जाएगा? ये नहीं कह सकते हैं, बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर। हाँ। आपका जो कैथल है, यहाँ पर आपको लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे 19 में जीत कर आए, दोबारा उन्हें टिकट दिया है, उन्होंने कुछ काम किया है कैथल में? उन्होंने कम काम किया, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। काम नहीं, ना कम काम किया। कम काम। सर काम के लिहाज से 10 साल कांग्रेस के, 10 साल भाजपा के, दोनों में अंतर कितना है? अब क्या बताएं भी, अंतर तो है। अंतर है। हाँ। किसमें काम ज़्यादा हुआ था? काम तो बस सुरजेवाला ने तो ज़्यादा करवाया काम। कैथल में करवाया। हाँ। और बाकी हरियाणा में सर? बाकी हरियाणा का अपन क्या, अपन तो कैथल से मतलब रखते हैं। बाकी हरियाणा का नहीं, तो कैथल में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? कैथल में किसकी सरकार? कैथल में बीजेपी में कांग्रेस में टक्कर है। टक्कर है। हाँ, कांटे की है। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है भाई। और यही एक वजह है कि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि काम के लिहाज से अगर किसी सरकार को देखा जाए तो यहाँ पर काम नहीं हुए हैं। और ये चलती हुई जनता जो है वो देखती है, हमसे संवाद करती है और बातचीत करके जरिए ये बताती है कि काम की नगण्यता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भारी पड़ सकती है, वोटों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से। और ऐसे में आप देख सकते हैं मार्केट है, शाम का वक्त होने को आ गया है, लेकिन मार्केट जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से मार्केट नज़र नहीं आ रही है। लोगों की आमद कम है, भीड़ भाड़ कम है, दुकानों पे सन्नाटे भी हैं। उसकी कई एक वजह भी है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है महंगाई। और महंगाई को लेकर चूँकि अब दुकानदारों से हम बात करने निकले हैं तो संवाद इनसे भी करेंगे कि महंगाई का कोई असर है मार्केट में या नहीं। तो देखिए हम एक जनरल स्टोर में पहुँचे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? विशाल है सर मेरा नाम। विशाल, क्या लग रहा है मार्केट में महंगाई है और महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है, इसलिए लोग कमाते हैं मार्केट में? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और तभी इसी कारण लोग कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। तो सर महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को मौजूदा या फिर पीछे से ही माल कमा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें? कुछ भी कह सकते हैं सर, माल भी हो सकता है कमाना, गवर्नमेंट का भी हो सकता है। गवर्नमेंट का हो सकता है। अच्छा, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर अभी 50-50 लग रहा है दोनों का। दो ही पार्टी हैं इस टाइम मौके पे, बीजेपी और कांग्रेस। कैथल में हम खड़े हैं। कैथल तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, सुरजेवाला साहब का गढ़ है। तो ऐसे में क्या लगता है, सुरजेवाला के पुत्र लड़ रहे हैं चुनाव, कुछ उम्मीद की जा सकती है? हाँ सर, वो 50-50 है, बता रहा हूँ आपको मैं। अभी फ़िलहाल दोनों ही 50-50 पे ही हैं दोनों 50-50 पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, महंगाई की मार ने जनता को परेशान किया है, और जब जनता परेशान होती है तो कहीं ना कहीं जनता का दर्द जो है वो सामने भी आता है। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें हैं और उन दुकानों में लोग हैं, खड़े हैं बाहर। देखिए दुकान पे हम भी पहुंच गए, बातचीत करेंगे। जयराम ताऊ, क्या नाम है आपका? सिंह। ताऊ ये बताओ, आप चुनाव चल रहे हैं अपने यहाँ कैथल में भी, हरियाणा में भी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? क्या पता लगा भाई, हम तो दुकानदार आदमी है। कोई हवा तो दिखाई दे रही होगी, किसकी हवा बह रही है? ये देखिए आपके मोबाइल में भी चल रहा है। पता नहीं भी क्या
कोई किसी की बता रहा, कोई किसी की बता रहा, क्या पता लगा ये। आप तो इतने बुजुर्ग हैं, कई सरकारों को देखा होगा और कई चुनाव देखे होंगे, तो इस बार के चुनाव में कुछ लग रहा है? कुछ नहीं पता बेटे, कुछ नहीं पता। कांग्रेस भाजपा दोनों की टक्कर है क्या? टक्कर बराबर की है। बराबर की है। ये टक्कर बराबर की है, और ये बात यहाँ पर बैठे बुजुर्ग हैं जिनसे हमने बात की, उनका कहना है अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बराबर की टक्कर है। अब जब बराबर की टक्कर होती है तो लड़ाई थोड़ा सा पेचीदा हो जाती है। पेचीदा इसलिए हो जाती है क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णायक स्थितियाँ बहुत ही कम होती हैं। अब आप देखिए दुकानों को, शाम का वक्त हो चला है और ऐसे में धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं वो मार्केट का रुख भी कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट से जाने का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन हमारा संवाद लगातार लोगों से चल रहा है। देखिए एक दुकान में हम और पहुँचे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? रामस्वरूप जी। रामस्वरूप सर, ये बताओ चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? भाई चुनाव में तो इस बार लग रहा है रणदीप भी आएगा जी 100%। सरकार किसकी बनती दिख रही है हरियाणा? सरकार का तो मैं कह नहीं सकता सर। अच्छा ये बताइए, 10 साल कांग्रेस की सरकार के और 10 साल भाजपा की सरकार के, दोनों सरकारों में बेहतर सरकार कौन सी है? बेहतर तो भाजपा की थी, है भी सही, लेकिन अब थोड़ा पब्लिक बदलाव चाहती है, तो इस करके कांग्रेस की आनी चाहिए साहब। सुन लीजिए, पब्लिक बदलाव चाहती है और कांग्रेस को बढ़त इसलिए भी मिल रही है। और कैथल के लिहाज से चूंकि रणदीप सुरजेवाला की परंपरागत पारिवारिक सीट है, अब जब पारिवारिक सीट है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर थोड़ा मुकाबला टफ है। और टफ इसलिए है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला खुद अपने लड़के के चुनाव प्रचार में मैदान में हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को 2019 में अपने पाले में रखा था। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बातचीत चल रही थी, हम बीच में आ गए। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, बैठिए। सर हमारा तो काम ही है आप लोगों से बातचीत करना और आप लोगों से राय जानना। बिल्कुल बिल्कुल। निकला हूँ सर हरियाणा के मिजाज को जानने। चुनाव चल रहे हैं, अच्छा जी। क्या लग रहा है सर इस बार हरियाणा? अभी कांटे की टक्कर है सर। कांटे की? कांटे की। ये तो मुख्यमंत्री सीट की टक्कर है बस एक किस्म से ये। अच्छा। हाँ, इतनी टक्कर है कैथल में। वाह, देखिए भैया, मुख्यमंत्री सीट की टक्कर है और रणदीप सुरजेवाला ने बयान भी दिया कि 3 दावेदार हैं। अब 3 में से कौन बनेगा ये तय करना आला कमान को है। सर सुरजेवाला साहब ने तो कह दिया आला कमान को तय करना है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? अभी सबके दिमाग में 50-50 है। 50-50 है। हाँ। अच्छा सर, एक बात मैं कहूँ, 10 साल कांग्रेस के शासन के यहाँ और 10 साल भाजपा के, दोनों में अंतर करिएगा तो अंतर करने में क्या लगता है, कौन सी सरकार बेहतर रही? नहीं सर देखो, अब सुरजेवाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी कैथल में काम करने में। कैथल को स्वर्ग बनाने में सुरजेवाले का ही हाथ है। ठीक है, बाकी कोई काम बचा ही नहीं था। लीला राम जी तो आगे नहीं आए, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, अब ये तो सरकार देखेगी। लेकिन सर आप व्यापारी हैं, तमाम और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में आना जाना होता होगा, वहाँ पर भी लोग आपसे मिलते होंगे। पहले आप आते जाते थे, अब आते जाते हैं, दोनों में कुछ अंतर लगता है? हाँ, सड़कें तो बहुत बढ़िया बनाई हैं सरकार ने, सड़कें बहुत बढ़िया, जन्नत बना दी सरकार ने तो। सड़कें बनाई। हाँ, लेकिन क्षेत्रों का, इलाकों का कुछ विकास हुआ? क्योंकि मैं कैथल की इस मार्केट में टहल रहा हूँ, ये सिटी की मार्केट है सर, और ऐसे में इसको तो बहुत चमक दमक के साथ होना चाहिए सर। अभी श्राद्ध लगे हुए हैं ना, काम कुम नहीं है ना, श्राद्धों में काम नहीं होता, कोई नवी परचेजिंग कोई नहीं लेता। लेकिन सर उधर से मैं आ रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, विधायक भाजपा के हैं, कुछ काम नहीं किया क्या? भाई ये तो चलता ही रहता, हर सरकार का यही सिस्टम है। सरकार का यही सिस्टम बस। अब देखिए भैया, सरकार का सिस्टम यही है, लेकिन जनता का सिस्टम क्या है जनता खुद बता रही है। काम किसने किया है और किसने नहीं किया है ये जनता है, सब जानती है, दिल में रखती है। आवाज़ केवल 5 तारीख को निकालेगी जब वोट देगी। तो इस लिहाज से हरियाणा में चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, जनता जल्दी अपना मुंह नहीं खोलती है, लेकिन दबी जबान में तमाम बातों को साझा कर देती है। साझा इसलिए करती है ताकि कहीं ना कहीं उसकी राय जो है वो आप लोगों तक पहुँचे और आपके ज़रिए उसकी राय हम लोगों में साझा करें और लोग समझें कि आखिर क्या चल रहा है हरियाणा के दिल में। तो देखिए, हम चलते चलते एक घड़ी की दुकान पे आ गए हैं। कई सारी घड़ियां हैं और आप देखिए
नमस्कार सर। नमस्कार सर। बड़ी पुरानी दुकान लग रही है सर। हाँ जी, बहुत पुरानी है जी। घड़ियों के बनाने का भी काम होता है कि घड़ियाँ मिलती हैं? नहीं, बनाने का भी होता है जी। सर घड़ियाँ तो बहुत सी बनाई होंगी आपने। हाँ जी, हाँ जी। इस बार किसकी घड़ी सही चलेगी, कांग्रेस की कि भाजपा की? कांग्रेस की। कांग्रेस की। अच्छा सर, क्या लगता है कि सरकार में सबसे बेहतर काम हुए हैं कांग्रेस की सरकार में या भाजपा की सरकार में? कांग्रेस की सरकार में बेहतर कार्य हुए हैं। हमारे रणदीप सुरजेवाला ने बहुत अच्छे काम कराए, कैथल को चमका दिया। कैथल को तो चमका दिया, लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए, पूरे प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, उस वक्त आपको क्या लगता है कौन सी सरकार? देखो, बदलाव जरूरी है। 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को। हमारे कैथल में तो कैथल की ज़्यादा मुझे पता है हमारे कैथल में कोई इतना काम नहीं हुआ जो रणदीप सुरजेवाला ने करवाया। कैथल के लोग हैं तो कैथल की बात तो करेंगे ही, लेकिन ये भी कहना है कि 10 साल का वक्त दिया गया और विकास को अगर आपको छूना है, किसी की लकीर को छोटा करना है तो मिटाया नहीं जा सकता है, बल्कि लकीर के बगल एक दूसरी लकीर को खींचा जा सकता है। अब कैथल में तो खींची है कि नहीं खींची है, ये तो तय करेगा 5 अक्टूबर का दिन। और ये देखिए, पहुंच गए एक दुकान पे। किसानों को लेकर बड़े बड़े सामान यहाँ तैयार किए जाते हैं और बिकते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अपना जी शेर चंद। तो ये सारे सामान तो किसानों के काम में आते हैं? हाँ जी, एग्रीकल्चर का ही काम है, सारा सामान एग्रीकल्चर का ही है हमारा। एग्रीकल्चर का। तो बाबूजी, चुनाव चल रहे हैं, बहुत से किसान आते होंगे, सामान खरीदने आते होंगे, कुछ बातचीत करते होंगे, हवा किसकी लग रही है? अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लोगों की बराबर की टक्कर है। हाँ, बराबर की टक्कर है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, आपने तो कई सरकारें, चौटाला का भी देखा होगा, हुड्डा का भी देखा होगा, खट्टर का भी देखा, सैनी का भी देखा, बेहतर सरकार कौन सी? बेहतर की सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की। काम करती है सरकार? हाँ, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छा काम। बिल्कुल सही, ये तो देखिए, कहना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तो बिल्कुल। तो इस बार लड़ाई में है बीजेपी? हैं? लड़ाई में है बीजेपी? लड़ाई में कैसे? जो लड़ाई चल रही है सत्ता के लिए, जो चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव की लड़ाई में बीजेपी को कहीं देखते हैं? हाँ, देखते हैं। हाँ, ठीक है भाई। तो देखिए, यहाँ पर मज़दूरों के लिए जो सामान खेतों में, किसानों के लिए हसिया हो, चाहे खुरपा हो या फिर फावड़ा हो, यहाँ बिकता है। यहाँ से आते हैं, ख़रीद के लेके जाते हैं। और इनका भी कहना है कि काम हुए हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर संवेदनाएं भी लोगों की हैं, लोगों का जुड़ाव भी है। और ऐसे में हम लगातार जब लोगों से बात करते हैं, उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, तो कई सारे व्यूज़ आते हैं। लेकिन इनके बीच अगर आप देखिए तो लोगों का एक माहौल ज़रूर बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि तीसरी बार के लिए वो चुनाव में हैं, और जो सत्ता से बाहर हैं वो इस बार अपने चुनाव में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए भैया, मोजड़ी जूतों की एक अच्छी सी दुकान है। क्या नाम है बाबूजी? जगदीश। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। कितनी पुरानी दुकान है बाबूजी? ये है सन 75 की। अच्छा, तो बड़े कलात्मक जूती और जूते रखे हैं आपने? हाँ जी, जूते पंजाब से आते हैं। पंजाब से आते हैं। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, कई सारे चुनाव तो आपने देखे होंगे, इस बार के चुनाव में और अन्य चुनाव में क्या अंतर लग रहा है? इस बार जो है ना, कंपटीशन है आपस में दोनों पार्टियों का ना। इस बार कंपटीशन है, पहले एक तरफ झुकाव होता था। इस कंपटीशन में क्या लगता है, भाजपा की 10 साल की सरकार ने ऐसा कुछ काम किया है कि वो कंपटीशन में खड़ी रह पाएगी? जीतेगी भाजपा ही, जीतेगी भाजपा ही। लोगों के काम हुए हैं? काम हुए हैं, अनाज मिल रहा है लोगों को, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही है, गरीब आदमी को बहुत सहूलियत दे रही है। गरीब आदमी को बहुत सहूलियतें मिल रही हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। वो जनता जो जनार्दन है,
जो तय करेगी हरियाणा में सत्ता किसकी होगी। क्या नाम है सर आपका? लीलू सैनी जी, क्या करते हैं सर आप? नगर पार्षद हूँ सर। अच्छा, पार्षद हैं। पार्षद हूँ, हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये तो कहा जाता कैथल जो है इलाका सुरजेवाला जी का गढ़ रहा है, उनके पिताजी रहे, वो रहे, बेटा लड़ रहा है, भाजपा भी लगातार यहाँ पर कोशिश करती रही है। 19 में भाजपा ने यहाँ पर चुनाव जीता। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ है? हाँ बिल्कुल जी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जैसे हमारे बाबूजी ने बताई है ना भाई, सुविधा बहुत मिली है। 1000 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे सड़कें जो गड्ढे उड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सड़कें तो जैसे तारकोल की सड़कें थी, अब जो काफ़ी बरसात हुई है कैथल में इस महीने में, अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है पानी की निकासी की वजह से थोड़ा बहुत तारकोल उतर जाता है। काम बहुत हुए हैं, मेरे वार्ड में कम से कम 3 करोड़ के काम 2 साल में मैंने करवाए हैं। देख लीजिए भैया, पार्षद हैं और कह रहे हैं 3 करोड़ के काम एक वार्ड में हुए हैं। मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में काम हुए हैं और इसलिए जनता भी इस बात को कह रही है। आगे भी लगातार ये मार्केट है और इस मार्केट में बढ़ते जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही, संवाद के ज़रिए तमाम बातें जो हैं वो साफ़ होती हैं, तमाम बातें नज़र आती हैं, तस्वीरें साफ़ होती हैं। देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा, हम निकलते हुए और इस मार्केट में चलते हुए एक दूसरी मार्केट में एंट्री कर गए हैं और ये दूसरी मार्केट जो है ये सदर बाज़ार है, यानी छात्रावास रोड मार्केट से सदर बाज़ार में अब हम पहुंचने जा रहे हैं। इस मार्केट को अगर आप देखिए तो ये मार्केट भी वैसे ही है जैसे पिछली मार्केट थी और इस मार्केट में लोगों की दुकानें हैं, लोगों के रोज़गार हैं और ज़रूरतमंदों के लिए ये भी मार्केट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये मार्केट थी। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है लोगों का मिलना, लोगों से संवाद करना और उस संवाद का दौर जारी रहे, जिससे लोगों की राय को हम अपने दर्शकों तक साझा कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर साइकिल की ये दुकान है, जॉनी मित्तल की एक दुकान है और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। राम राम जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है? एक तरफा माहौल है रणदीप सुरजेवाला का माहौल है। हाँ, एक तरफा। हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। की। कांग्रेस। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ जाएगी? सर, कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, कम से कम 70 सीटों से ऊपर आएगी। 70 सीटों से? हाँ जी। ओके है जी, सुरजेवाले के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस। देखिए, सुरजेवाला जी ने बयान भी दिया, कहा कि आलाकमान तय करेगी, लेकिन ये जनता उन्हीं के क्षेत्र की है और सीधे तौर पर कह रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बात की, संवाद किया और उनका कहना भी है कि कैथल में काम जो हैं वो होते हुए दिखाई पड़े हैं सुरजेवाला के नेतृत्व में। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कैथल में लोगों ने कही हैं और लोग के बीच ये संवाद करना और उनको जानना, उनकी राय को जानना। अब जैसे यहाँ युवा थे, बोल रहे थे कि 70 सीटें आ जाएंगी और भी तमाम लोग बोल रहे थे। तो इस तरह आप देखिए, ये पूरी दुकान और ये चौराहा और इसके बीच न्यूज़ इंडिया की टीम लोगों से संवाद करती हुई, क्योंकि संवाद से अलग अलग राय लोगों की मालूम चलती है, जानने की कोशिश होती है। और इस तरफ मार्केट में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे तमाम दुकानदार हैं जिनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल किसका लग रहा है इस बार। क्या हाल चाल भैया? बढ़िया भैया जी। क्या बना रहे हैं? हॉट डॉग बर्गर। हॉट डॉग बर्गर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। बिक्री उक्री कैसी है? बढ़िया जी, काम तो जी बढ़िया हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में क्या लगना तो वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा। आप लोगों के लिहाज से कौन सी सरकार ने काम किया है, कांग्रेस की या भाजपा ने? मोदी सरकार ने काम किया है जी। मोदी सरकार ने काम? हाँ जी। तो मतलब हरियाणा में आपको काम होता दिखाई पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? बस इसी के लिए हमारे से बापा हूँ। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या खिला रहे हो? टिक्की छोले दही बल्ले गोलगप्पे। वोट वोट देते हैं? हाँ, देते हैं, देते क्यों? तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जी मोदी का ही है जी। मोदी का यहाँ पे भी? भाजपा सरकार आई जी। वाह भाई,
लोकसभा चुनाव बीत चुका है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन माहौल मोदी का है। यानी मोदी का वो चेहरा है जिस चेहरे पर वोट पड़ना लाजमी है। ऐसे में हमारा सफ़र भी कैथल में यहीं तक है, लेकिन सवाल वही है कि मिजाज हरियाणा का क्या कह रहा है, क्योंकि हरियाणा बहुत कुछ बोल रहा है। कुछ लोग दबी जबान में बोल रहे हैं, कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, लेकिन ये दस्तूर लगातार जारी रहेगा। कैथल से कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, हरियाणा।